बड़ा ही अहम मामला है नाज़रीन, और ये मामला है पाकिस्तान में ख़वातीन को विरासत में हक ना मिलने का। एक अलमिया इसे कहेंगे, बहुत बड़ा समाजी मसला बन चुका है। कहीं भाई विरासत में बहनों का हक खा जाता है और कहीं बहनें खुद छोड़ देती हैं। तो असल में पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, इस पर रोशनी डालेंगे। नसीर अहमद कंबो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। आपको वेलकम कहेंगे कंबो साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। पहले तो ये बताइए कि दीन इस्लाम क्या कहता है, फिर आते हैं पाकिस्तान के कानून की तरफ और मुख्तलिफ कंडीशंस की तरफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनेद भाई इस अहम टॉपिक पे जो है वो मुझे इनवाइट करने का। और ये वो टॉपिक है जो माशरे में कल्चरली प्रैक्टिस है कि ख़वातीन को या बच्चियों को हिस्सा नहीं दिया जाता और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको जो है उनसे हिस्सा जो है उनका सरेंडर करवा लिया जाता है। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि वरासत वो कुरान करीम के अहकामात हैं। सूरह निसा में आयत नंबर 4 और 11 में बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि वरासत जो है, जो शेयरर जो हैं, जो ब्लड रिलेशन है, उनको उनका हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। अगर आप माशरे के लिए ये पैगाम है कि अगर हम कुरान करीम के मुताबिक दिए गए अहकामात के मुताबिक वरासत में हिस्सा नहीं देते तो हम एक तरह से जो है वो कुरानी अहकामात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। रेशो क्या बताई गई है? रेशो इसमें यह है कि अगर कोई फौत हो जाता है शख्स तो उसकी बेवा का 1/8 हिस्सा होता है और उसके जो पेरेंट्स हैं, वालदैन हयात हैं, तो उनका 1/6 होता है। और इसी तरह अगर उसके बेटा और बेटी हयात हैं तो बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 हिस्सा होता है। इसमें अगर फर्ज करें कि अगर फौत होने वाला जो मतवफ़ी है वो उसकी औलाद नहीं है, अच्छा, फर्ज करें, तो फिर उसकी जो है वो बेवा को 1/4 जाएगा, अच्छा, और उसके पेरेंट्स जो हैं उनको 1/3 जाएगा। इसी तरह वसीयत के बारे में मैं आपको बताऊं कि वसीयत जो है वो मोहम्मदन लॉ के तहत जो है वो शरा के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन आप 1/3 शेयर से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकते। अच्छा, वालिद, अगर आपने कहा कि अगर वालिद हयात नहीं है, जाते वक्त कोई वसीयत कर गया है, तो क्या वो अपनी पूरी जायदाद से बेटी को या बेटे को बेदखल भी कर सकता है कि वो ये कह जाए कि मैंने बेटी को जायदाद नहीं देनी, मैंने जो देना था शादी के वक्त दे दिया, इसके अलावा बेटी का जायदाद में से हक या हिस्सा नहीं बनता? देखिए, बात यह है कि वसीयत का तो लॉ है ना कि 1/3 से ज्यादा किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अगर और ये लॉ भी है और शरिया भी है, शरिया भी यही है। लेकिन अगर आप वसीयत में 1/3 से ज्यादा करेंगे तो वो जो बाकी वारसान है उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर बेदखल कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो बेदखली वाली बात है ना, मैं समझता हूं कि अगर कोई शख्स जो है ना वो अपने किसी बच्चे को या बच्ची को बेदखल कर देता है कि जी ये मेरा नाफरमान है, मैंने इसको हिस्सा नहीं देना, लेकिन जब वो शख्स फौत हो जाता है तो उसका जो बेदखल किया हुआ जो बच्चा है वो उसी तरह उसका शेयर होगा जिस तरह बाकियों का है। तो ये जो बेदखली वाला कंसेप्ट है या आग कर देने वाला कंसेप्ट है, इसमें कोई कानूनी फोर्स नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, बेदखली वाला कॉन्सेप्ट इस तरह से कि भाइयों के हक में बाप ने वसीयत लिख दी हो कि ये मेरे बेटों का है, मैंने जहेज की मद में या अपनी बेटी को रुखसती के वक्त जो देना था वो मैं दे चुका हूँ, उसका हक अब भाइयों के पास जो जायदाद मौजूद है या मेरा जो विरासत है उसमें से नहीं बनता। एक और चीज़ भी है कि अगर सिर्फ एक बंदे की सिर्फ बेटियां हैं और बेटा नहीं है, उस सूरत में कहा जाता है कि जो उसके भाई, चचेरे, ममेरे या कोई इस तरह का ब्लड रिलेशन है उनको जाता है, बेटी को वही हिस्सा मिलता है जो आपने बताया कि दूसरा अगर बेटा है तो फिर उसको दूसरा हिस्सा। तो उस वक्त में क्या तकसीम है, इस पर मजहब हमारा? पहली बात तो ये बताऊंगा कि जब विरासत की तकसीम होती है तो मोहम्मदन लॉ के मुताबिक होती है, और मोहम्मदन लॉ में हमारे पाकिस्तान में 2 सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी सेक्ट। तो उसके हिसाब से विरासत की तकसीम ऐसे है कि अगर सुन्नी लॉ के मुताबिक बेटियां हैं, मतवफ़ी की बेटा कोई नहीं है, अगर एक बेटी है तो उसको 1/2 मिल जाएगा, और अगर 2 बेटियां हैं तो उनको 2/3 मिल जाएगा, और इसी तरह शिया लॉ में अगर बेटियां हैं तो उनको सारा मिल जाएगा। और बाकी जो हिस्सा है, फर्ज करें बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो वो जो मरहूम है उसके वालदैन को जो है एक तो बतौर शेयरर 1/6 चला जाएगा और दूसरा एज अ रेजिडेंटरी उसको हिस्सा जो है वो चला जाएगा जो उसका ये, लेकिन है सुन्नी लॉ के मुताबिक। शिया लॉ के मुताबिक सारा जो है वो बेटियों को जाता है। ये सुन्नी लॉ में थोड़ा सा दोबारा एलेबोरेट कीजिएगा कि आपने बताया कि अगर सिर्फ बेटियां हैं तो 2/3 जाएगा, अगर बेटियों एक से ज्यादा बेटियां हैं तो 2/3 जाएगा। अच्छा, और जो बाकी जायदाद जो है एक तो 1/6 जो है वो वालदैन को गया, उसके अलावा जो है उसके वारसान उसके वालदैन बनेंगे, और उसके बाद बाप के जो भाई और बहनें हैं वो बनेंगे। लेकिन ये सुन्नी लॉ के मुताबिक है, लेकिन शिया लॉ के मुताबिक जो है वो सारा बेटियों को हिस्सा चला। अच्छा, अब अगर कोई हथियार लेता है, जिस तरह से भाई बाज़ौकात ये होता है कि ज़बरदस्ती जायदाद हड़प लेते हैं बहनों का, उनका हक नहीं देते, और एक केस में ये भी होता है कि बहनें खुद से गिफ्ट कर देती हैं, इस सूरत में लॉ और शरिया दोनों क्या कहते हैं? देखिए,
जो आप हथियाने के मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं, जी। जब बहनों से शेयर जो है उनका सरेंडर करवाया जाता है तो गिफ्ट के तौर पे UAE करवाया या तो बाप के मरने से पहले वो गिफ्ट जो है वो मोहम्मदन लॉ गिफ्ट करने की इजाजत तो देता है, लेकिन वो गिफ्ट के बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? प्रपोजल होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और डिलीवरी ऑफ पोजेशन होनी चाहिए। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट का पूरा होना जरूरी है। और तीसरा, ऐसे केसेस जहां पे हिबा प्रॉपर्टी बेटियों को महरूम करके बेटों को की जाती है, तो ऐसी सूरतों में अदालतें जो हैं वो ऐसे हिबा नामे जो है उनको कैंसिल कर देती हैं, सेट असाइड कर देती हैं। और अदालतों के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमारे साहब चीफ जस्टिस जो गुजरे हैं पीछे, काजी फाइज ईसा साहब, उनके मैंने पिछले साल 3-4 ऐसे फैसले पढ़े हैं कि बेटियों को जब आप वरासत से बाद का बेटियों को आप सेटल कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, अब आपको दे देते हैं, आप हमारे नाम ट्रांसफर कर दें, या किसी को आगे फरोख्त कर देते हैं, पैसे खुद ले लेते हैं और फिर उनको उनका हिस्सा नहीं देते। अच्छा कमर साहब, एक और चीज भी है जहां पर बेटियों को बेदखल नहीं भी किया जाता, बेटियां अपनी रजामंदी से, भाई नहीं छीन रहे, बेटियां अपनी रजामंदी से, बहनें अपनी रजामंदी से अपने बाप के भाई के हक में फैसला दे देती हैं कि ये उसी की प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। बाद में उसके जब बच्चे हैं, मां मरने के बाद क्या वो क्लेम कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एक बात मां ने तो छोड़ दी थी। अदालतों ने बड़ा वाज़ेह जो है वो अपने फैसलों में, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ये जो सरेंडर किया जाता है ना, ये सरेंडर करने के ट्रेंड की हौसला शिकनी की है। और अदालतों ने यहां तक ऑब्जर्व फरमाया है कि क्या कभी ऐसा हुआ कि भाई ने बहन के हक में सरेंडर किया हो? हमेशा यही देखा है कि बहन भाई के हक में सरेंडर कर रही है, तो इसका मतलब है वो सरेंडर जो है वो किसी क्वेश्चन के ताबे है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के ताबे है, या उसका सोशल बाइकआउट उसको होता है कि वो एलैबोरेट थोड़ा सा कीजिएगा। एक तो ये सवाल कि बहन की वफात हो गई, उसने सरेंडर कर दिया था, क्या उसके बच्चे दोबारा से क्लेम कर सकते हैं? और वही सवाल इसके साथ ये भी जोड़ लीजिए कि अगर एक बहन को दबाव के तहत सरेंडर करवा दिया या उसने गिफ्ट कर दिया और बाद में उसको एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, तो फिर वो क्लेम कर सकती है? ये दोनों कंडीशन जरा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी ट्रांजैक्शन जो होती है ना, ऐसी ट्रांजैक्शन में अगर आप सरेंडर कर देते हैं, हिबा नामे के जरिए सरेंडर कर देते हैं, या आप सेल डीड के जरिए सरेंडर कर देते हैं, या पावर ऑफ अटर्नी के जरिए सरेंडर कर देते हैं, या आप इंतकाल नाम करवा देते हैं, एक तो वो बेटी जो है अपनी ज़िंदगी में भी उसको चैलेंज कर सकती है, और इसी तरह अगर उसके बच्चे हैं, वो खातून फौत हो गई है, तो वो इस चीज़ पे चैलेंज कर सकते हैं कि हमारी वालदा ने जो है इनके नाम अगर की थी तो इस कमिटमेंट के ताबे की थी, या हमारी वालदा जो थी इन्होंने कहा था कि हम आपको देंगे, आप हमारे नाम करवा दें। ऐसी ट्रांजैक्शन जो बेस्ड ऑन मैलाफाइडी हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ फ्रॉड हो, क्वेश्चन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शनें अदालतों में चैलेंज की जा सकती हैं। और अदालतों ने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व फरमाया कि ऐसी ट्रांजैक्शनें जो फ्रॉड पे बेस होती है उनके लिए लिमिटेशन भी कोई नहीं है, आप अदालत में आके मुतमिन करें, बताएं, तो ऐसे केसेस जो है वो अदालतें एंटरटेन कर सकते हैं। अच्छा कमर साहब, एक और चीज़ भी है जो मेरे पहले आपसे सवाल किया था, ये उसी का तसलसल है कि अगर कोई एक, सारे बच्चे, माँ बाप भी मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं और तमाम बच्चे नाफरमान हैं, माँ बाप किसी एक की तरफ ज़्यादा ही कुछ मोहब्बत का इजहार करते हुए उसके नाम सारा कुछ कर जाते हैं, तो क्या उनके मरने के बाद तमाम बहन भाई जो बाकी बच गए हैं वो क्लेम कर सकते हैं अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, विरासत? देखिए, माँ बाप लिख के चले गए हैं जी, देखो वो लिखा हुआ जो है ना वो अदालतों में चैलेंज होगा, ठीक है, और वो चैलेंज हुआ लिखने के तरीके हैं, या गिफ्ट के जरिए होगा या उसके नाम सेल डीड करवा देंगे। गिफ्ट में 3 इंग्रेडिएंट पूरे करने होते हैं, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन। सेल डीड में आपने उसके जो है वो आसान लफ्ज़ों में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बता देना कि क्या जो भाई बाकी बहन भाई हैं उनकी मंजूरी जरूरी है कि जी ये बाप हमारा दे रहा है किसी एक को तो वो दे सकता है? क्या जरूरी इस चीज की हौसला अफजाई करता है कि जो भी शेयर कुरान करीम के मुताबिक सूरह निसा में जो निसाब बताया गया है उसको फॉलो किया जाए। लिहाजा अगर बाप दीगर वारसान को महरूम करके अपनी प्रॉपर्टी किसी एक के नाम करता है, अगरचे चीज़ें, ट्रांजैक्शनें अल्टीमेट कानून की कसवटी पे परखी जाती हैं, लेकिन अदालतें इस अमर को बड़ा अप्रिशिएट करती हैं कि इसमें शरी वारसान को महरूम किया गया है, तो लिहाजा अदालतें जो हैं वो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करती है। और यहाँ तक मैंने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले देखे हैं कि अदालतें एक तो ऑर्डर करती है कि इनको इनका हिस्सा दें, दूसरा अदालत हैवी कॉस्ट करती है कि आपने इतने साल इन जो शरी वारसान थे इनको आपने हैंग किए रखा, लटकाए रखा, और यहां तक अदालतें फरमाती हैं कि आप इनके जो जितनी लिटिगेशन पे खर्चा आया है वो भी दे, और साथ अदालतें मींस प्रॉफिट के तौर पे जो आपने प्रॉपर्टी से जितने साल अपने पास प्रॉपर्टी रखी उससे जो बेनिफिट उसका भी हिस्सा दे।